हेलो दोस्तों, आज मैं आपको कॉस्मोस पब्लिकेशन के द्वारा प्रकाशित की गई ये संक्षिप्त इतिहास के बुक का रिव्यू देने जा रही हूँ, जो महेश कुमार बनवाल सर के द्वारा लिखी गई है। और ये बुक आपको एनसीईआरटी हिस्ट्री के 6 to 12 पार्ट को कवर करती है। इस बुक के अंदर 4 पार्ट हैं, जो कि एंशियंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री और वर्ल्ड हिस्ट्री को भी कवर किया गया है। आइए अब हम इस बुक के इंडेक्स को डिटेल्स में देखते हैं। इंडेक्स में आइए हम आपको दिखाते हैं प्राचीन भारत में क्या क्या टॉपिक दी हुई है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ऐतिहासिक स्रोत है, हड़प्पा संस्कृति है, ऋग्वैदिक काल है, जैन और बौद्ध धर्म है, मौर्य युग है, गुप्त साम्राज्य है। यहाँ पे टॉपिक कई सारे दी गई हैं, लेकिन हमने उन इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को टिक किया है जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं और जिनके बारे में क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं हर साल। आइए अब हम आपको मेडिवल हिस्ट्री की तरफ लेके चलते हैं। यहाँ पे मेडिवल हिस्ट्री में आप देख सकते हैं दिल्ली सल्तनत के बारे में काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यूपीएससी में स्पेशली विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के बारे में पूछा जाता है। मुगल साम्राज्य के बारे में तो पूछा ही जाता है। यहाँ पे मैंने बिहार पीसीएस में भी काफ़ी क्वेश्चंस देखे हैं जो मुगल साम्राज्य से रिलेटेड पूछे जाते हैं। अब जैसे कि आधुनिक भारत में यूरोपियों का आगमन है, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध जो विद्रोह हुए थे उसके बारे में है, 1857 के बाद भारत में ब्रिटिश नीतियाँ और प्रशासन के बारे में दिया गया है। उसमें आप देख सकते हैं कि काफ़ी मॉडर्न हिस्ट्री में जैसे महात्मा गांधी है, राष्ट्रीय आंदोलन है, और ये सारी चीज़ें काफ़ी आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि हर साल यूपीएससी हो या कोई भी स्टेट पीसीएस के बारे में ये सारी चीज़ें स्पेशली मॉडर्न हिस्ट्री से पूछी जाती है, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था वीडियो के स्टार्टिंग में कि आधुनिक विश्व के बारे में, मतलब वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में भी इस बुक में काफ़ी चीज़ें आपको जानने को मिलेगी। जैसे कि अमेरिकी क्रांति है, फ्रांस की क्रांति है, प्रथम विश्व युद्ध है, रूसी क्रांति है, द्वितीय विश्व युद्ध है। तो ये सारी जो टॉपिक है ये स्पेशली यूपीएससी सिलेबस को देखते हुए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखते हुए इस टॉपिक को इस बुक में कवर किया गया है, जो कि आपके एग्जाम पर्पज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा ही हेल्पफुल रहेगी। तो टॉपिक स्पेशली वर्ल्ड हिस्ट्री में दिए गए हैं, रूसी क्रांति, अमेरिकी क्रांति, प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, ये सारे जो टॉपिक्स स्पेशली यहाँ पे मेंशन किए गए हैं, ये यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखते हुए, यूपीएससी सिलेबस को देखते हुए सारे टॉपिक्स को इस बुक में कवर किया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि बुक के स्टार्टिंग में आपको एक फ्लो चार्ट देखने को मिलेगा, जिससे आपको पता चलेगा कि हिस्ट्री को आपको किस सीक्वेंस में पढ़नी है। आइए अब हम आपको इस बुक में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो मुझे काफ़ी इस बुक को पढ़ने के दौरान में मुझे अच्छी लगी है, वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। अब यहाँ पे आप देखिए कि ये हड़प्पा संस्कृति के बारे में दिया गया है और यहाँ पे भी एक फ्लो चार्ट बना हुआ है, जो कि आपके लिए काफ़ी बहुत ज़्यादा ही हेल्पफुल है और ये आपके पढ़ने के सीक्वेंस को बताएगी कि आपको इस बुक में हड़प्पा संस्कृति के जो टॉपिक हैं, इस अध्याय को आपको किस सीक्वेंस में पढ़ना है। अब यहाँ पे देखिए कि हड़प्पा कालीन स्थल के बारे में यहाँ पे बहुत अच्छे से डिटेल्स में जानकारी दी गई है। ये यहाँ पे देखिए कि स्थल के बारे में दिया गया है, वर्तमान क्षेत्र कहाँ है उसके बारे में दिया गया है, इनके उत्खननकर्ता कौन थे और ये किस वर्ष में पाए गए थे, और हड़प्पा कालीन स्थल से जो नदियाँ बहती थी उन नदियों के नाम हैं। और ये जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि ये जो हड़प्पा कालीन स्थल पे जो प्राप्त साक्ष्य थे, जो क्या पाए गए वहाँ पे, तो ये बहुत ही डिटेल्स में आप इसको देख सकते हो, बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे बताया गया है। और ये जहाँ तक मुझे लगता है कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ें हैं आपके एग्ज़ाम को लेकर, क्योंकि ये मैंने काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स में देखे हैं कि ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए मैं आपको बताती हूँ कि ये गुप्त साम्राज्य के बारे में यहाँ पे, ये जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि एग्ज़ाम में बहुत सारे रचनाकार के नाम आते हैं कि ये कौन सी किसकी रचना है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि गुप्तकालीन नाटक और उसके नाटककार के नाम के बारे में पूछा जाता है, उनकी कुछ रचनाएं दी जाती है और उस रचनाकार के नाम के बारे में पूछा जाता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं मुद्रा राक्षस, ये विशाखा दत्त, ये मैंने काफ़ी एग्जाम्स में देखे हैं कि ये पूछा जाता है। तो टेबल के फॉर्म में इसलिए दिया गया है क्योंकि टेबल के फॉर्म में कोई भी चीज़ें जब दी गई होती है तो वो हमारे दिमाग में बहुत ईजिली जाता है और हम बहुत अच्छे से उसको याद करते हैं। अब आपको मैं मध्यकालीन भारत के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक दिखाती हूँ जो कि एग्ज़ाम के पर्पज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। जैसे कि आप यहाँ पे देखिए कि ये दिल्ली सल्तनत के बारे में दिया गया है और ये जैसा कि हर पेज के स्टार्टिंग में हर टॉपिक के नीचे आपको फ्लो चार्ट देखने को मिलेगी, जिससे आपको पता चलेगा कि आप किस सीक्वेंस में आप पढ़ोगे। अभी यहाँ पे देख लीजिए कि ये दिल्ली सल्तनत का दिया गया है फ्लो चार्ट। अब आया ये विजयनगर साम्राज्य। जैसा कि आप सबको पता होगा कि ये विजयनगर साम्राज्य का जो टॉपिक है ये यूपीएससी का काफ़ी फेवरेट टॉपिक रहा है। जैसे कि अगर आपने यूपीएससी के प्रीवियस क्वेश्चंस देखे होंगे तो आपको पता रहेगा कि विजयनगर साम्राज्य के ऊपर कितनी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं।
अब यहाँ पे आप देखिए कि ये मैप के अकॉर्डिंग यहाँ पे मैप के द्वारा चीज़ों को दर्शाई गई है बहुत अच्छे तरीके से। और यहाँ पे आपको ये छोटी छोटी टेबल में जो इन्फॉर्मेशन दी गई है ना, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये आपको चीज़ों को अच्छे तरीके से देखना है। अब यहाँ से आधुनिक भारत का पार्ट स्टार्ट हो रहा है, जिसमें आपको यूरोपीय कंपनियों का जब भारत में आगमन हुआ था उसके बारे में जानकारी दी गई है। अब आप यहाँ पे देखिए कि भारत में यूरोपीय बस्तियों का विवरण दिया गया है। जब यूरोपियों भारत में आगमन करना शुरू किए थे, जब वो आए तो उन्होंने अपनी बस्तियाँ बनाई। तो ये कुछ साल और जगह के नाम आपको क्रमवाइज में दिए गए हैं। आप इसको मैप के हिसाब से देख सकते हैं कि ये सूरत का है और ये यहाँ पे गोवा का है। तो ये सारी चीज़ें ईयर वाइज यहाँ पे दी गई है। आधुनिक भारत में आपको ये मुझे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगी ये टॉपिक के बारे में आपको बताना। जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अधिवेशन हुए हैं, ये आपको यहाँ पे मैप के थ्रू बताया गया है। जिससे कि आपने कभी देखा होगा कि क्वेश्चंस दिए रहते हैं, जो जगह के नाम दिए रहते हैं और ईयर्स दिए रहते हैं, और आपको उनको मिलाना होता है। तो उस हिसाब से आप देख सकते हो कि जगह दिए गए हैं और ये साल दिए गए हैं कि कौन से साल में ये कांग्रेस के अधिवेशन हुए थे। तो हमें लगता है कि ये जो चीज़ें दी गई है आपको ये किसी और बुक में देखने को शायद ही मिलेगी। अब आप जब मॉडल हिस्ट्री कंप्लीट करेंगे तो आपको ये चार्ट आपको देखने को मिलेगा, ये टेबल के फॉर्म में। जो जैसा कि आप जानते होंगे कि यूपीएससी में हर बार प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन ज़रूर आता है, जिसमें आपको प्रमुख समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं के बारे में, मतलब पत्र पत्रिका के नाम होते हैं और उसके संस्थापक के नाम पूछे जाते हैं। कहीं पे संस्थापक के नाम होते हैं और पत्रिका के नाम होते हैं। यहाँ पे आपको वर्ल्ड हिस्ट्री यहाँ से स्टार्ट होता है। और वर्ल्ड हिस्ट्री में जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट्स टॉपिक पढ़ने को मिलेंगे। तो ये यहाँ पे धर्म सुधार आंदोलन के बारे में दिया गया है, नए देशों की खोज और व्यापार के बारे में दिया गया है, ये औद्योगिक क्रांति है, और यहाँ पे जैसे अमेरिकी क्रांति के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वर्ल्ड हिस्ट्री में, आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए। और ये यहाँ पे देख सकते हैं कि मैप, यहाँ पे भी मैप का इस्तेमाल किया गया है। चीज़ों को एक्सप्लेन करने में काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी इस बुक को देखने में। तो अगर आप यूपीएससी या स्टेट पीसीएस की तैयारी करते हैं तो मैं आपको ये बुक रेकमेंड करना चाहती हूँ, क्योंकि जैसा कि आपने देखा कि इस बुक के अंदर काफ़ी चीज़ें हैं जो फ्लो चार्ट में दी गई है, टेबल के फॉर्म में दी गई है, हाईलाइटेड हैं और मैप के थ्रू दी गई है। तो ये चीज़ें आपको ईजिली याद होते हैं। तो ईजिली मार्केट में अवेलेबल है, आप किसी भी बुक स्टोर पर जाके इस बुक को परचेस कर सकते हैं। अगर आपको ये बुक मार्केट में अवेलेबल नहीं होती है तो आप इस बुक का नाम टाइप कर सकते हैं। हमारा एक वेबसाइट है ज्ञानवर्ल्ड.com, उस पर आप इस बुक को ऑर्डर कर सकते हैं, या फिर फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन, इन सारी ऑनलाइन एप्लीकेशन पे ये सारी बुक अवेलेबल है। किसी कारण से अगर आपको ये बुक ऑनलाइन या फिर वेबसाइट के थ्रू आपको अवेलेबल नहीं हो पाती है, यहाँ पे एक दिया गया नंबर है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। आप इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज करके ये बुक ऑर्डर कर सकते हैं। ये आपके घर तक ऑनलाइन डिलीवरी हो जाएगी।